तमाम लोग, तमाम बच्चे खैर खैरियत से होंगे और आपकी प्रिपरेशन कराची यूनिवर्सिटी के लिए बहुत अच्छी जा रही होगी। एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय एमके। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कराची यूनिवर्सिटी के एमसीक्यूज जो कि पास पेपर से कंडक्ट किए गए हैं। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूँ कि इस वीडियो का मोटिव जो सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करना नहीं है, बिकॉज एमसीक्यूज आपको अदर एआई टूल और वेबसाइट भी जो है वो सॉल्व करके दे देती हैं। ठीक है, इस वीडियो का मोटिव है आपको अच्छे तरीके से एमसीक्यूज को टिप एंड ट्रिक के साथ समझाना और इंशाल्लाह वो टिप एंड ट्रिक बताऊंगी जो आज तक आपने इससे पहले नहीं देखी होगी और आपने इससे पहले इस ट्रिक के बारे में सुना भी नहीं होगा। मैं आपको वो टिप एंड ट्रिक बताऊंगी एमसीक्यूज को सॉल्व करने का। और मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 एमसीक्यूज लिए हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 10 क्यों लिया? बेटा मैं चाहती तो मैं इसके ऊपर 100-200 एमसीक्यूज भी बना सकती थी, बट मैंने आपको पहले बताया कि बेटा एमसीक्यूज सॉल्व करना नॉट द सॉल्यूशन। सिर्फ एमसीक्यूज सॉल्व करते रहो ये सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि अगर 10 मैंने आपको यहाँ पर 10 एमसीक्यूज लिया है ना बेटा, तो वो एक ही टॉपिक से लिया है, वो अलग अलग डिफरेंट टॉपिक से आएगा। ठीक है, तो अगर आपने जो है एक एमसीक्यूज भी ढंग से समझा होगा ना, और अगर आपको एक एमसीक्यूज भी पता होगा कि इसमें कौन सी टिप एंड ट्रिक आपको अप्लाई करनी है, तो आप बाकी इस तरीके के 1000 एमसीक्यूज भी आएंगे तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अच्छा बेटा, आप इस वीडियो में जैसे कि देख सकते हो पहले एमसीक्यूज दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है कि z आपके पास जो है बराबर है कुछ वैल्यू दी हुई है और देन आपके पास z प्लस z कॉन्जुगेट को पूछा गया है, तो आपको किस तरह इसको सॉल्व करना है मैं आपको जो इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास जो भी वैल्यू लिखी हुई है ना z प्लस z कॉन्जुगेट और जो z की वैल्यू दी हुई है, तो जिस तरह आप देख सकते हो बेटा कि जो z की वैल्यू दी हुई है ना, वो आपको जो है वो किस तरह दी हुई है, वो गलत दी हुई है। क्यों गलत दी हुई है? क्योंकि आपको पता है कि z की वैल्यू किस में होती है, z की वैल्यू जो a प्लस बी आई में होती है, a प्लस बी आई में होती है। पहले रियल पार्ट होता है फिर इमेजनरी पार्ट होता है, बट यहाँ पर आपको पहले इमेजनरी पार्ट दिया हुआ है, तो सबसे पहले जल्द से जल्द इसको अरेंज करो। -4 इज़ द रियल पार्ट ऑफ इट। ठीक है, एंड जो है वो 3 आयोटा इज़ द इमेजनरी पार्ट ऑफ इट। ठीक है, 3 आयोटा इज द इमेजनरी पार्ट ऑफ इट। अब ये आपके पास रियल वाली जो है वो z की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, अब यू नीड टू फाइंड z प्लस z कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले z को कॉन्जुगेट निकालो। z को कॉन्जुगेट किस तरीके से निकालोगे? जो भी आयोटा वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस था आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज किया, आयोटा वाली वैल्यू क्या हो गई? माइनस में चेंज हो गई। अब जल्दी से निकालना है आपको z में आपको प्लस करना है जो अपने z कॉन्जुगेट की, और z की वैल्यू बेटा याद रखना z की वैल्यू जो तुम लोग ये वाली लोगे, ये वाली लोगे, ये वाली लोगे। ठीक है, बार ये बात मैं क्लियर कर रही हूँ कि z की जो वैल्यू है ये वाली लोगे क्योंकि आपने इसको अरेंज किया, तो ये वाली z की वैल्यू लोगे, कोई और वैल्यू मत ले लेना, ऊपर वाली वैल्यू मत ले लेना, जो क्वेश्चन में मेंशन होगी वो मत ले लेना, आपके पास जो आंसर होगा वो गलत आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो z की वैल्यू क्या रखी है? ठीक है, z की वैल्यू को याद रखो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर 3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको प्लस करना है, प्लस के बाद आपके पास जो z कॉन्जुगेट आ जाएगा, तो z कॉन्जुगेट आपको -4 दिया हुआ है और आपके पास दिया हुआ है -3 आयोटा। ठीक है, -3 आयोटा। तो आपको पता है कि अगर मैं इस साइन को फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, चलो मैं आपके लिए ब्रैकेट बना देती हूँ। ठीक है, और इस साइन को मैं सॉल्व करती हूँ तो किस तरह हो जाएगा? देखो -4 प्लस 3 आयोटा जो है वो इस तरीके से ही रहेगा। ठीक है, और प्लस माइनस जो है वो माइनस का फॉलो जाएगा और प्लस माइनस जो है वो माइनस का जो है क्या रहेगा? 3 आयोटा रहेगा। एंड सॉरी, इसको मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, ये 3 है। ठीक है, अब जो है वो क्या करो, सबसे आसान ट्रिक पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट पे समझा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको जो है क्या करूँगी ट्रिक बता दूँगी। वो 2 मिनट की ट्रिक है, वो 2 मिनट में सॉल्व करोगे। ठीक है, अब देखो 3 आयोटा से 3 आयोटा को कैंसिल कर दो, 3 आयोटा से 3 आयोटा को क्या कर दो? कैंसिल कर दो। अब जब 3 से 3 को कैंसिल करोगे तो -4 और -4 क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। ठीक है, -4 और -4 क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, यहाँ पर आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिया। आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है आपके एमसीक्यूज का वो आया आपके पास -8। आपके पास क्या करेक्ट ऑप्शन आया? आपके पास करेक्ट ऑप्शन आया जो है वो -8। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इस एमसीक्यूज को सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये जो नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर से सॉल्व करते हुए आ रहे हो, वो नहीं बताऊंगी बल्कि टिप बताऊंगी, और वो टिप बताऊंगी जो किसी ने नहीं दी होगी, वो ट्रिक बताऊंगी जो आपको पता भी नहीं होगी इससे पहले। ठीक है, सो आपको टिप किया वो ट्रिक किया, देखो ध्यान से सुनना है इस बात को। टिप एंड ट्रिक के लिए भी हर बात को ध्यान से सुनना जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब क्या? ठीक है, अब मैंने क्या बोला? ठीक है, अब मैंने क्या बोला? देखो इस बात को ध्यान से सुनना, पहले बता रही हूँ। इसकी ट्रिक किया है, इसकी ट्रिक ये है कि पहले आपने इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया तो आपके पास -8 आंसर आया। ठीक है, अगर आप जो ट्रिक से सॉल्व करते हो उसमें आपको 3 सेकंड लगते हैं मुश्किल से और आपका यही आंसर आएगा। किस तरह? देखो अगर आपसे z प्लस z पूछा गया है, ठीक है, अगर आपसे जो पूछा गया z प्लस z, तो आप लोग क्या करो, इसका फॉर्मूला है, और इसका फॉर्मूला क्या है? बहुत आसान सा फॉर्मूला है, यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर लिख दूँ आपके पास। ठीक है, अगर आपसे जो है बेटा वो z प्लस जो है वो z पूछा गया है, ठीक है, आपके पास जो है वो z प्लस z पूछा गया है, तो आप लोग इसको किस तरह करोगे? देखो आप लोग इसको इस तरह करोगे कि आप लोग लिखोगे 2, ठीक है, और आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट बनाकर आपने लिखना है रियल पार्ट। याद रखना, ट्रिक को ध्यान से सुनना, ये सिर्फ कॉन्जुगेट के ऊपर अप्लाई होगी। अगर z प्लस z कॉन्जुगेट दिया हुआ है तो उसको निकालने का ट्रिक है, कॉपी में लिख लो, 2 ब्रैकेट बनाओ और उसके साथ रियल पार्ट लिखो जो z में दिया हुआ है। पहले बता दिया 3 आयोटा रियल पार्ट नहीं है, जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है वो रियल पार्ट नहीं होता, -4 है रियल पार्ट, तो डाला तुमने यहाँ पर -4 और इसका आंसर आया -8। ये देखो आया भाई आंसर,
वही आंसर आया, इन अ सेकंड सॉल्व कर दिया। अब बहुत सारे जो इंटेलिजेंट बच्चे वो बोलेंगे मिस z माइनस जेड कॉन्जुगेट अगर दिया वो तो क्या करें, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। अगर आपके पास जो है वो बेटा z माइनस जेड कॉन्जुगेट दिया हो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लो यहाँ पर प्लस नहीं, यहाँ पर जो है वो माइनस का क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो प्लस नहीं है, आपके पास जो यहाँ पे z माइनस जेड कॉन्जुगेट निकालने दिया है, इसके साथ भी यही करोगे, टू के साथ आपने ब्रैकेट में अब रियल पार्ट नहीं, अब इमेजनरी पार्ट मेंशन करना है। अब रियल पार्ट नहीं, अब आपको जो है वो इमेजनरी पार्ट मेंशन करना है। क्या कह रही हूँ, रियल पार्ट नहीं इमेजनरी पार्ट मेंशन करना है। इमेजनरी पार्ट आपके पास क्या है, 3 आयोटा, ठीक है, 3 आयोटा मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6 आयोटा। तमाम कराची यूनिवर्सिटी का पास पेपर उठाओ और देखो, बहुत दफ़ा पूछा हुआ है z माइनस जेड कॉन्जुगेट, z प्लस जेड कॉन्जुगेट, दोनों का ट्रिक बता दिया, इन सेकंड सॉल्व कर दिया। इतना बड़ा मेथड करने की जरूरत ही नहीं। कभी कभी इस मेथड पे गलती करोगे, बट इस मेथड पे कभी गलती नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, z प्लस जेड कॉन्जुगेट निकालने ट्रिक क्या है, 2 में मल्टीप्लाई करवा दो रियल पार्ट z का, आंसर आ जाएगा। और अगर z माइनस जेड कॉन्जुगेट निकालना है तो 2 में मल्टीप्लाई कराओगे आप इमेजनरी पार्ट को और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, ये ओनली कॉन्जुगेट के लिए, अगर सिर्फ z माइनस जेड है या z प्लस जेड है ये उसके लिए नहीं होगा, ठीक है। आई होप क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। बढ़ते अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। और हमारा जो है वो नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमें दिया हुआ है कि आपको इसमें से जो रियल एंड इमेजनरी पार्ट निकालना है, आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा। अब इसमें कुछ भी नहीं करो, ये तो बहुत आसान है, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ठीक है। दिया हुआ क्या, आपको दिया हुआ है आयोटा 3 माइनस जो है वो 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा। मल्टीप्लाई किस तरह करोगे, 3 आयोटा सा 3 आयोटा, ठीक है, माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर पता है सबको -1 के बराबर होता है, 9 क्लास से ये बात पढ़ी होगी आपने, ठीक है। तो 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आएगा 3 आयोटा प्लस का 2, 3 आयोटा प्लस का 2। बट याद रखना, पहले एमसीक्यूज में बताया था आपको जो है इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं लिखते, बल्कि पहले इमेजनरी लिखते हो, पहले रियल लिखते हो, जो भी रियल पार्ट हो वो लिख दो 2, फिर आपने जो अपना इमेजनरी पार्ट लिखना होता है 3। पहले आप जो है वो रियल पार्ट लिखते हो, देन उसके बाद जो है वो आप अपना जो है वो इमेजनरी पार्ट जो है वो लिखते हो, ठीक है। तो आपके पास आंसर आएगा 2 एंड 3, आपके पास आंसर बनना चाहिए 2 एंड 3, तो ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर बढ़ते नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज टू मच इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ कराची यूनिवर्सिटी। मैं अगर आपसे बोलूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसमें बच्चों ने बहुत ज़्यादा गलती की थी, 99% बच्चे ये चीज़ गलत कर आए थे। इस एमसीक्यूज को जो है वो 99% बच्चे जो है गलत कर आए थे, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कॉन्सेप्ट। तो आज मैं आपको इसका ऐसा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कि आपको बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। लिखा हुआ क्या है कि एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू 1 इज कॉल्ड। अब इसको समझने की जरूरत ही नहीं है, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट m इंटू 1 है, जो सबको समझ में नहीं आया होगा, बस इस पॉइंट को लो और इस पॉइंट को लिख लो, m इंटू 1। अच्छा, इससे पहले आपको एक बात पता होना चाहिए, आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। जो भी कोई भी मैट्रिक्स होती है उसका कुछ ना कुछ ऑर्डर होता है, और वो ऑर्डर क्या होता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स होती है तो उसका ऑर्डर क्या होता है, पहले आपके पास जो है वो रॉ आ रही होती है, ठीक है, पहले आपके रॉ आ रही होती है, रॉ इंटू कॉलम, पहले आपके पास जो है वो क्या आ रही होती है, पहले आपके पास रॉ आ रही होती है, फिर उसके बाद आपके पास कॉलम आ रही होती है, ठीक है। सो पहले रॉ आती है फिर कॉलम आती है, इसका मतलब है जो ये m आपके पास दिया हुआ है ये रॉ दिया हुआ है, और जो ये 1 आपके पास दिया हुआ है ये कॉलम दिया हुआ है। तो इसकी जगह आप ये पुट करो, m तो आपको पता है ना रॉ है, m ये है, और आपने क्या पुट किया, 1 पुट किया। अब देखो आपको ये बात तो देखने को मिल गई कि जो m है वो r है, मतलब रॉ है, तो कुछ ना कुछ रॉ तो इसमें है, लेकिन ये 1 से मल्टीप्लाई हुई हुई है। और अगर कोई भी मैट्रिक्स ऐसी हो जिसमें कॉलम 1 हो, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया ये रॉ है ये कॉलम है, और रॉ तो m है लेकिन कॉलम 1 दी हुई, और कोई भी मैट्रिक्स जो ऐसी हो जिसका जो है वो आपके पास कॉलम 1 आए तो वो आपके पास क्या कहलाती है, वो आपके पास कहलाती है कॉलम मैट्रिक्स। अब इसमें बहुत अच्छी कंफ्यूजन हुई होगी, तो मैं इसकी आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। और वो एग्जांपल आपके पास ये है, वो एग्जांपल आपके पास ये कि अगर आपके पास ये आ जाए, आपके पास 1 इंटू n आ जाए, 1 इंटू n आ जाए, तो आप इसको किस तरह सॉल्व करोगे। तो भाई देखो इसको किस तरह सॉल्व करोगे, इसको मैं थोड़ा सा कोने पे लिख देती हूँ, ठीक है। ये आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन कर रहा होगा क्रिएट, तो मैं इसको जो है वो कोने पे लिख देती हूँ 1, ठीक है, 1 इंटू n, ठीक है, 1 इंटू n। अगर आपके पास इस तरह से आ जाए तो ये क्या है, तो आपको पता है पहले जो होता है वो रॉ होता है, दूसरा जो होता है वो कॉलम होता है। मतलब अब जो है यहाँ पर रॉ आपके पास, यहाँ पर लिख देती हूँ, रॉ आपके पास 1 है, ठीक है, और कॉलम आपके पास जो है वो कॉलम है, क्योंकि वो n दिया हुआ है। n का मतलब होता है वो टर्म, उसमें कुछ ना कुछ आ सकता है। अब देखो अब जो है मैट्रिक्स क्या बनी, ऐसी मैट्रिक्स बनी जिसमें रॉ 1 हो, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, वो रॉ मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स हो, और इसका सबसे आसान ट्रिक ये है, कि अगर आपके पास जो है वो 1 बाद में आ रहा हो, 1 एंड में आ रहा हो, 1 अगर आपके पास जो है वो एंड में आ रहा है, 1 आपके पास जो एंड में आ रहा है, तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। ट्रिक ये कि 1 एंड में आ रहा होगा तो कॉलम मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि पहले रॉ होता है फिर कॉलम होता है। 1 स्टार्ट में आ रहा होगा तो कौन सी मैट्रिक हो जाएगी, रॉ मैट्रिक हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बट अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की जाने में, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज क्वेश्चन नंबर 4 विच इज f की वैल्यू आपको कुछ दी है और इसका पूछा जा रहा है सॉल्व करके बताओ। तो ये मैट्रिक्स चैप्टर है, क्लास 11 चैप्टर नंबर 2, ठीक
है, उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सॉल्व कर पाओगे। अब इसको किस तरह आपने सॉल्व करना है, देखो इसमें सबसे पहले जो है वो आपके पास कुछ वैल्यूज दी हुई है। क्या वैल्यूज दी हुई है, आपके पास दिया हुआ है 1, आपके पास दिया हुआ है 5, आपके पास दिया हुआ है 0, आपके पास जो है वो 6 दिया हुआ है, ठीक है, आपके पास जो है वो 6 दिया हुआ है। इसकी भी ट्रिक बताऊंगी बेटा, इसमें बहुत सारे बच्चे जो है गलत तरीके से सॉल्व कर आते हैं, तो ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि इसको सही से सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है 1, और उसके बाद आपको दिया हुआ है 3, उसके बाद आपको दिया हुआ है 2, और उसके बाद आपको दिया हुआ है 4, ठीक है। अब इसको किस तरह सॉल्व करना है, देखो आपको जो है इसको माइनस किस तरह कराना है। आप अगर इसको माइनस कराना चाहते हो तो आपको सेम पोजीशन इक्वल टू सेम पोजीशन, इसकी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है आपके पास इसका, सेम पोजीशन इक्वल टू सेम पोजीशन। अब इस फॉर्मूले को मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। सेम पोजीशन इक्वल टू सेम पोजीशन का क्या मतलब है, सेम पोजीशन इक्वल टू सेम पोजीशन का मतलब है कि जो वैल्यू, कोई वैल्यू ऐसी है जिसकी पोजीशन सेम है तो उन दोनों को आपस में माइनस करो। क्या देखो आप यहाँ पर जो है 1 देख रहे होगे, 1 का पोजीशन क्या है, शुरू का स्टार्ट, और इस वाले 1 का पोजीशन भी क्या है, फर्स्ट का स्टार्ट। इस वाले 0 का पोजीशन क्या है, 2 का सेकंड पे आ रहा है, ये दूसरे पर आ रहा है, ये भी क्या है, दूसरे पे आ रहा है। फिर इसका क्या है, ये तीसरे पर आ रहा है, ये भी क्या है, तीसरे पे आ रहा है। फिर ये क्या है, ये चौथे पर आ रहा है, और फिर ये भी क्या है, ये चौथे पर आ रहा है। सो जो जिनकी पोजीशन सेम आ रही है उनको आपस में माइनस करो। सेम पोजीशन इक्वल टू सेम पोजीशन कैसे, 1 में से 1 गया, 1 में से 1 गया, क्योंकि सेम में से सेम गया तो 1 में से 1 गया 0। इस तरह देखो यहाँ पर बता देती हूँ, यहाँ पर बता देती हूँ, 1 में से 1 निकालोगे क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम है तो आपके पास आंसर आएगा 0। फिर उसके बाद आप 0 और 2 दोनों की पोजीशन सेम है, ये भी सेकंड नंबर पर है, ये भी सेकंड नंबर पर है, तो 0 में से आप अगर 2 को माइनस करोगे सो ये आपके पास आंसर आएगा माइनस का 2, ठीक है। ये आपके पास आंसर आएगा माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे माइनस का 2। उसके बाद देखो यहाँ पर जो आपके पास जो है क्या दिया हुआ है, 5 और ये 3, इन दोनों की पोजीशन भी आपके पास क्या है, 5 और 3, दोनों की पोजीशन आपके पास क्या है, सेम है। दोनों की जो आपके पास पोजीशन है वो सेम है, तो आप लोग क्या करोगे, थ्री से माइनस करोगे। क्या करोगे, जो भी आपके पास 5 आ रहा है उसको 3 से माइनस करोगे। तो ये भी मैं यहाँ पर करके बता देती हूँ कि अगर आप 5 में से 3 निकालो तो आपके पास 2 बचता है, ठीक है। यहाँ पर 2 लिख दिया। फिर आपके पास है 6 और 4, ये भी दोनों सेम पोजीशन पर है। सेम पोजीशन इक्वल टू सेम पोजीशन, ये फॉर्मूला याद रखोगे मैट्रिक्स के माइनस वाले प्लस वाले तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। क्यों, प्लस के लिए भी यही सेम है, सेम पोजीशन इक्वल टू सेम पोजीशन, और माइनस के लिए भी यही है, प्लस माइनस करना सेम है, ठीक है। अब देखो 6 में से 4 निकालोगे, ठीक है। 6 में से आपको क्या करना है, 4 निकालना है, तो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पर भी 2 बचेगा। अब जैसे कि देख सकते हो, आपने बोला था कि हमें सिर्फ माइनस करने का बोला गया था, बट आंसर इसमें से आंसर कुछ इस तरह है, मतलब आपको इसका डिटरमिनेंट भी निकालना है, मतलब आपको इसका डिटरमिनेंट भी निकालना है। डिटरमिनेंट किस तरीके से निकालते हो, डिटरमिनेंट किस तरह से निकालते हो, तो मल्टीप्लाई करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, 0 है, 0 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, क्योंकि इसके क्रॉस में ये आ रहा है। फिर बीच में आपके पास माइनस का साइन लगता है जो कि फॉर्मूले का है। फिर उसके बाद दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, -2 को जो है वो फिर जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। आई होप डिटरमिनेंट तो सबको पता होगा, 0 2 या फिर 0, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4 हो जाएगा, और माइनस आपके पास क्या हो जाता है, प्लस हो जाते हैं। 2 2 4 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा 4। इसका जो आपके पास राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा 4। ट्रिक बता दी है, ट्रिक याद रखोगे, एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। और ट्रिक क्या बताया बेटा, ट्रिक बहुत बच्चों को समझ में नहीं आई होगी। ये बहुत बच्चे बोलेंगे ये ट्रिक हमें थोड़ी सी मुश्किल लगी, ट्रिक हमें समझ में नहीं आई, बट बहुत आसान ट्रिक है। देखो सेम पोजीशन इक्वल टू सेम पोजीशन, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, देखो मैंने आपको बताया कि सेम पोजीशन इक्वल टू सेम पोजीशन, जो भी पोजीशन सेम है उसको आपस में जो है वो इक्वल कर दो। कैसे, 1 की पहली पोजीशन थी, 1 की पहली पोजीशन थी, इसको माइनस किया, आंसर इस तरीके से माइनस और प्लस होता है। प्लस के लिए भी यही फॉर्मूला है, अप्लाई करो और अपना आंसर चेक करो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। आपको इस वेक्टर का जो है वो क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। दोबारा बता देती हूँ, पहले फॉर्मूले से सॉल्व कराती हूँ, सेकंड में ट्रिक बताती हूँ। या तो ट्रिक फॉर्मूले को याद रखने की होती है, या तो ट्रिक बिल्कुल अलग होती है, हटकर होती है, कोई एक नया तरीका बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, आपको हमेशा मैं एक न्यू ट्रिक बताऊँगी टू सॉल्व एमसीक्यूज। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि जो भी आपके पास ए वेक्टर आया है उसका आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। माइनर चेंज कर लेते हैं अपना, आपको ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, आपको ए की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला ये होता है कि अंडर रूट लगाते हो, और जो भी आपके पास वैल्यू दी हुई होती है आई जे के की, उसका कोफिशिएंट ले, तो कोफिशिएंट से मुराद है कि आई के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है वो, जे के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है वो, और के के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है वो, ठीक है। और स्क्वायर करते हो उसका, ठीक है। क्या करते हो, जैसे कि आई के साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई होगी उसका स्क्वायर लोगे, फिर बीच में प्लस का साइन लगाओगे, फिर जे के साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई होगी उसका स्क्वायर लोगे, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाओगे, फिर के साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई होगी वो लोगे, और उसके साथ जो स्क्वायर लगाओगे, ठीक है। अब देखो आई की बात की जाए तो आई के साथ आपके पास जो बेटा 3 लिखा हुआ है, जे के साथ 1 नहीं लिखा हुआ, जे के साथ माइनस का 1 लिखा हुआ है, ठीक है। याद रखना -का 1 लिखा हुआ है, और इसके साथ जो है वो 2 लिखा हुआ है। तो जो है इसका आंसर जो बनेगा आपके पास
वो बनेगा 14, ठीक है। 3 3 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, तो 9 + 1 + 2 = 14, 9 + 1 + 2 = 14। इसका राइट ऑप्शन 14 है। बट जैसे कि पहले बताया कि बेटा ट्रिक ज़रूर बताऊंगी, ट्रिक नहीं बताऊंगी जब तक MCQ सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। मेरे लिहाज से ट्रिक बताना बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रिक ये है कि अगर इस तरीके से फॉर्मूला याद नहीं रख पाते हैं तो ये याद रखो सर, क्या याद रखो सर, ठीक है। मुझे पता है सर की स्पेलिंग में आई होती है, बट इसको भी हम सर कह सकते हैं, ठीक है। तो सर, अब इसका क्या मतलब है, इस एस का मतलब जो है ना, ये जो आपके पास जो है वो एस है, ठीक है। एक मिनट, ये जो आपके पास जो है वो एस है, ठीक है। इसका मतलब है स्क्वायर, ठीक है। एस से मुराद जो है वो आपके पास क्या है, एस से मुराद जो है आपके पास स्क्वायर है, एस से मुराद है आपके पास स्क्वायर, ए से मुराद है आपके पास जो है वो ऐड, ए से मुराद है आपके पास जो है वो ऐड, ठीक है, ऐड मतलब प्लस, और आर से मुराद है आपके पास जो है वो रूट, ठीक है। दिस इज़ माई फार्मूला, दिस इज़ माई फार्मूला, जो मैंने खुद किया है, जो मैंने खुद बनाया, जो मैं खुद हर बच्चे को बताती हूँ, वो ये वाला जो वो ये ट्रिक है, ठीक है। ये मेरी ट्रिक है फार्मूले को याद रखने की। फार्मूला आप लोग जो है वो फार्मूला आप लोग जो है वो भूल जाते हो, तो इसको याद रखने की ट्रिक है। ऐसे यार, एस का मतलब है फार्मूला, अगर भूल जाते हो तो फार्मूला याद रखने की ट्रिक है। ऐसे यार सर, अब कोई भी MCQs है जिसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो एस का मतलब होता है आपके पास जो स्क्वायर, ए का मतलब होता है आपके पास जो है वो ऐड, और आर का मतलब होता है आपके पास जो है वो रूट, ठीक है। तो आई होप अब इसके बाद फार्मूला नहीं भूलोगे, फार्मूला का और आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन जो है वो C एंड D क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो है वो आपके पास जो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन सिंपल लफ्ज़ों में, कोई फालतू कोई लंबी डेफिनेशन है। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज। मैच देखा होगा, मैच में अपने एवरेज कैलकुलेट किया होगा। एवरेज किस तरह कैलकुलेट करते हैं ये भी बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप एवरेज किस तरह कैलकुलेट करते हो, अगर मैच की बात की जाए या कोई और वैल्यूज़ की बात की जाए, आपसे अगर कोई और वैल्यूज़ दी हुई है, ठीक है। कोई एग्जाम्पल के तौर पे कोई नंबर आपके पास दिया हुआ, और नंबर आपके पास दिया हुआ है 1, 2, 3, और आपसे बोला जा रहा है कि इसका एवरेज निकालो। तो आप एवरेज किस तरह निकालते हो, एवरेज आप इस तरह निकालते हो कि इन जो भी आपके पास वैल्यू दी हुई होती है इसको प्लस करते हो, ठीक है। सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। नंबर ऑफ वैल्यूज का मतलब है कितनी वैल्यू, तो 3 है, तो इसको इस तरह करोगे तो इसका एवरेज निकल जाएगा। और अर्थमेटिक मीन को यही बोलते हैं भाई, इसकी डेफिनेशन का मतलब ही ये होता है एवरेज निकालना, ठीक है। अब अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको ये बताते चलो। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला जो आपके पास होता है A + B होता है, और उसके साथ जो डिवाइड में 2 आ रहा होता है। चेंजेस कुछ नहीं की गई, बस देखो ये फॉर्मूला कहाँ पर लग रहा है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर C और D है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको A + B दिया हुआ था। अब आपको A की जगह क्या पुट करना है, C पुट करना है, बिकॉज पहले C आता है ना, ठीक है, और फिर बाद में D आता है। तो आपने D पुट किया और इसको डिवाइड कर दिया 2 से। अब देखो ये फॉर्मूला, ये मैचिंग आपको कहाँ मिल रही है, कौन से ऑप्शन पर मिली है, तो ये जो आपको ऑप्शन नंबर A पे मिल रहा है, C + D डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, MCQ आपने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको दिया हुआ था हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 एंड 3 √2। आपको हार्मोनिक मीन निकालना, और हार्मोनिक मीन निकालने से पहले आपको जो है वो क्या पता होना चाहिए, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हार्मोनिक, अगर मैं बात करूँ हार्मोनिक मीन का, ये भी एक तरीके से मीन होता है, ठीक है। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, 2AB डिवाइडेड बाय A + B, 2AB डिवाइडेड बाय A + B, ठीक है। अब देखो ये वाली जो वैल्यू ये A की दी हुई है, और जो ये वाली वैल्यू ये B की दी हुई है, कुछ भी नहीं करना है, आपने वैल्यू पुट करनी है। तो 2, ठीक है। A की वैल्यू जो है हमारे पास दी हुई है √2, ठीक है। A की वैल्यू हमारे पास दी हुई है √2, और B की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 3 √2, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपको डिवाइड में कुछ दिया हुआ है, और डिवाइड में आपके पास क्या दिया हुआ है, डिवाइड में आपको दिया हुआ है A + B। जो भी A है उसमें B को प्लस करना है, ठीक है, A + B, ठीक है। अब देखो इसको तो हम फॉरन सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज ये बहुत आसान है, ये सिंपल मैथमेटिक्स जो आप यूज़ करते हो, ठीक है। अब देखो इसको किस तरह सॉल्व करना है, पहले ऊपर से मल्टीप्लाई करो, तो 2 3 से क्या होता है 6 होता है। और एक बात याद रखना, √2 और √2 हमेशा 2 के बराबर होते हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने, अगर आपके पास जो है वो √2 आ जाए और √2 आ जाए, दोनों आपस में जो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो ये आपके पास जो है वो किसके बराबर होगा, ये आपके पास जो है 2 के बराबर होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो 2 के बराबर होगा। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, और जो नीचे क्या करोगे, नीचे प्लस है, ठीक है। अब ये मत करना है यहाँ पर √2 और √2 ये भी 2 के बराबर होगा, यहाँ पर प्लस हो रहा है और वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई होता है तो ये जो है क्या होता है 2 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस हो रहा है। अब देखो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो 1 है। 3 और 1 कितना होता है आपके पास 4 होता है, और √2 ऐसे ही लिख दोगे क्योंकि ये प्लस हो रहा था, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद जो 6 2 यहाँ पर ही कर देती हूँ। 6 2 क्या होता है आपके पास, 6 2 12 होता है, और 12 के बाद जो है 4 और √2 आप जो है क्या कर दोगे, इस तरह लिख दोगे। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है, 4 1 4 2 4 3 12, तो आपके पास जो वो आंसर आएगा 3, और नीचे आएगा आपके पास √2। अब आप बोलोगे, अब आप डायरेक्ट ऑप्शन ढूंढने लगोगे तो ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्यों, ये बात 9th क्लास से पढ़ते हुए आए हो बेटा, कि अगर आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू जो है वो रूट में आती है, तो आप उसको जो है वो रैशनलाइज करते हो, ठीक है। आप उसको क्या करते हो, रैशनलाइज करते हो। तो फटाफट से इसको रैशनलाइज करो। रैशनलाइज के लिए क्या होता है, जो नीचे बस उसी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय √2 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 और √2 एंड √2 बोथ साइड, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है। अब ऊपर तो आपके पास ये सेम आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे, 3
ठीक है, 3√2। अब नीचे जो है वो बता दिया है, नीचे √2 और √2 जो है वो 2 के बराबर होता है, तो यहाँ पर लिख दोगे 2 एंड जो है ये आपके पास आ जाएगा राइट ऑप्शन। अब नीचे कोई रैशनलाइज नहीं करना है बिकॉज जो है वो नीचे आपके पास जो है वो रूट में जो है वो वैल्यू नहीं है, सिंपल वैल्यू है, रियल नंबर आ रहा है। तो आप जल्दी से क्या करो, अपना ऑप्शन तलाश करो और ऑप्शन नंबर सी आपको राइट दिख रहा है, 3√2 डिवाइडेड बाई 2 स्लैश डिवाइडेड, ठीक है। तो आपके पास जो है वो राइट ऑप्शन आ गया आपके पास, आपके पास जो है वो राइट ऑप्शन आ गया आपके पास सी, ठीक है, राइट ऑप्शन क्या आ गया आपके पास सी, ठीक है। आप पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, विच इज ये कि इफ 1, x - 1, 3 आर इन ए पी देन x की वैल्यू बताओ, ठीक है। दिस इज टू मच आपको जो है ऐसा एमसीक्यूज है जिसको आपको सॉल्व करके निकालना पड़ता है, बट इसकी भी ट्रिक है मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले नॉर्मल सॉल्व करते हैं फिर ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। नॉर्मल किस तरह सॉल्व करोगे भाई, बोला जा रहा है कि आपके पास जो है वो अर्थमेटिक प्रोपगेशन में ये तमाम वैल्यू गिवन है, अर्थमेटिक प्रोपगेशन में ये तमाम वैल्यू गिवन है आपको 1 x - 1 3। अच्छा ये किस में गिवन है, ये आपको इन जो है वो आपको ये एपी में गिवन है। एपी क्या होता है भाई, एपी क्या होता है, जब भी कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो एपी होता है। देखो पहला तरीका तो आप इसको जो है वो सॉल्व करो, सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, पहले आप जो है वो इन दोनों को लो, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालो जो कि D1 होगा, फिर आप इन दोनों को लो, आप इन दोनों को सॉल्व करके D2 निकालो, ठीक है, फिर आप D1 को बराबर करो D2 के, फिर उसके बाद आपकी x की वैल्यू निकलेगी। ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए। तो इसका जो है वो आसान तरीका क्या है भाई, इसका आसान तरीका ये है, सबसे पहला आसान तरीका क्या है, सबसे पहला आसान तरीका ये है कि जो भी आपके पास जो ऑप्शन गिवन है इसमें 1 by 1 x की वैल्यू में इसको डालो। किस तरह, अगर 0 की बात करूँ तो 1 इस तरह रहने दो, ठीक है, 0 डालूँ मैं तो 0 - 1, 3, ठीक है, 3। अब देखो 1 0 में से 1 गया तो आपके पास माइनस का 1 बचा और यहाँ पर 3 आ गया, क्या इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, आप बोलोगे नहीं। अगर मैं 1 को -1 से माइनस करूँ और 3 को मैं -1 से माइनस करूँ तो अगर इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, फिर बी ऑप्शन पे जाओगे, बी ऑप्शन पर जाकर भी यही करोगे, बी ऑप्शन पर जाओगे और क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे। क्या वैल्यू पुट करोगे, 1 वैल्यू पुट करोगे। अगर मैं यहाँ पर x की जगह जो है वो 1 पुट करूँ तो अगर मैं x की जगह जो आपके पास क्या पुट कर दूँ, 1 पुट कर दूँ, ठीक है। किस तरह 1 पुट कर दूँ, ये देखो यहाँ पर अगर मैं 1 पुट करूँ, ठीक है, 1 पुट करूँगी तो भी आंसर सेम नहीं आएगा। आंसर सेम क्यों नहीं, आंसर सेम इस वजह से नहीं आएगा, 1 -1 0, उसके बाद आपके पास आ गया 3। अब जो 0 को 1 से माइनस करो, 3 को 0 से माइनस करो, आंसर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। फिर सी पे जाओगे, सी को चेक करोगे, सी पे भी आंसर गलत आएगा, सी पे भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। आखिरकार जब आप 3 डालोगे, चलो 3 डाल के दिखा देती हूँ, ठीक है, 3 - 1, 3। अब कैसे, देखो 1 इस तरह रहा, ठीक है, 3 में से 1 गया, 2 बचा और 3। अब इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, कैसे, 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आएगा और अगर 3 में से 2 माइनस करोगे तब भी 1 आएगा, दोनों के दरमियान कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा। तो आपके पास जो है वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपके पास आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। आपके पास जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 3। अच्छा, इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की जो एक और ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है वो भी बता देती हूँ, ठीक है। वो कौन सी ट्रिक है और वो ट्रिक क्या है आपको ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वैल्यू दी हुई और अगर आपको निकालना है इसका जो है वो एपी निकालना है तो आप क्या करो, देखो बहुत आसान सी ट्रिक है, उसके पास आपको बस उस ट्रिक का एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो भी याद रख सकते हो, 2ab = a + c, 2ab = a + c। अब 2 लिखो, a की वैल्यू लिखो। अब आपको पता होगा जो आपके पास पहली वैल्यू वो a है, जो दूसरी वैल्यू है c है, जो तीसरी वैल्यू जो वो c है, a b c, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो भाई a की वैल्यू पुट किया, a की वैल्यू थी 1, ठीक है, और b की वैल्यू पुट किया, b की वैल्यू थी x - 1, ठीक है, b की वैल्यू थी x - 1, ठीक है। अब 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो 1 लिखो या ना लिखो ये बराबर है, अगर मैं नहीं भी लिखूँ तो कोई मसला नहीं, ठीक है। उसके बाद a + c पूछा गया तो a is 1 एंड अगर आपसे c पूछा गया तो c is 3, ठीक है। दोनों को साथ साथ सॉल्व कर लो, पहले ब्रैकेट ओपन कर लो तो 2x हो गया, ठीक है, और माइनस का आपके पास क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 3 और 1 जो आपस में क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। उसके बाद जो आप जो है वो उधर ले जाओ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद जो आप जो कोफिशिएंट आपके पास आ रहे हैं ना, ये 4 और ये वहाँ गया तो ये प्लस का 2 हो गया, ठीक है। आपके पास जो है वो ये बन गया 6, ठीक है। अगर आपको x निकालना है तो यहाँ पर 6 यहाँ पर रहेगा और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास इस सूरत में भी, इस कंडीशन में भी आपके पास आंसर 3 आएगा। 2 ट्रिक बताइए आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की। पहली वाली ट्रिक आपने सुनी भी होगी लेकिन सेकंड वाला फॉर्मूला आपने नहीं सुना होगा, ठीक है। तो चलो ये आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं अपने नवे एमसीक्यूज की जाने पर। नवा एमसीक्यूज है समीशन n² = अच्छा ये बेटा ये जो फॉर्मूला है इसमें जो ये है ये इसको आप क्या बोलते हो, उसको आप कहते हो समीशन। क्या कहते हो आप, समीशन कहते हो। और समीशन का मतलब होता है ऐड करना। समीशन का मतलब होता है ऐड करना। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपको दी गई एक वैल्यू दी हुई है बेटा, वो आपको दी हुई है 1² + 2² + 3², ठीक है। आपसे पूछा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप अगर ऐसे
उससे मैनुअल कैलकुलेट करोगे बैगर समीशन के, तो आप जो है वो क्या कर सकते हो, कर लो कैलकुलेट। कैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है। आंसर क्या आएगा 14 आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा 14 आएगा। फॉर्मूले से चेक करना है तो समीशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे। आपसे यही पूछा गया है कि समीशन एन स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो समीशन एन स्क्वायर किसके बराबर होता है, समीशन एन स्क्वायर आपके पास बराबर होता है एन प्लस वन एन प्लस वन। ठीक है, उसके बाद दोबारा ब्रैकेट के बाद आप लिखते हो 2n प्लस वन और डिवाइड का 6। ठीक है, डिवाइड का 6। और अगर आपके पास बात की जाए, तीनों फार्मूला बता देती हूँ, तीनों में से कोई भी एक आ जाएगा तो भाई तीनों याद कर लो इससे अच्छा। ठीक है, क्या है एन, समीशन एन का फॉर्मूला एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और एक फार्मूला होता है वो आपके पास होता है समीशन ऑफ एन क्यूब, सम अप टू क्यूब ऑफ टू एन टर्म का फार्मूला भी आपके पास होता है। और वो फार्मूला आपके पास होता है एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। और इसका जो है वो आप क्या करते हो, इसका जो है आप क्या कर लेते हो, होल स्क्वायर ले लेते हो। जो भी समीशन एन है उसका स्क्वायर ले लो तो आपके पास समीशन एन क्यूब बनता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था आपके पास जो है वो ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ था और इस फॉर्मूले से आपको पूछा गया था भाई कैलकुलेट करके बताओ, तो आपने सिंपल जो है कैलकुलेट कर लिया था। लेकिन अगर आप फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट करना चाहते हो तो फॉर्मूले की मदद से किस तरह कैलकुलेट करोगे, समीशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पूछा जा रहा है तो किस तरह कैलकुलेट करोगे। देखो क्या था, यहाँ पर डिवाइड में 6 था। ठीक है, अब चलो फॉर्मूला लगा के आंसर बता देती हूँ। ऐसे तो 14 आया, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे तब भी 14 आएगा। ठीक है, किस तरह आएगा, देखो एन आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब आपसे एन पूछा गया तो एन आपको आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, जितने भी जो भी टर्म्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, एन होते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके पास जो है वो एन लगाओगे और एन से इस फॉर्मूले को सॉल्व करोगे। सिंपल है, एन लगाओगे, नंबर ऑफ टर्म्स लिखोगे यहाँ पर और इसको सॉल्व करोगे, आपके पास जो है वो इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। और इसका आंसर बता देती हूँ मैं, इसका आंसर आपके पास है एन प्लस वन 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अपने जो है वो लास्ट एमसीक्यूज की तरफ है। लास्ट एमसीक्यूज इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इन थ्रोइंग अ डाइस इज। पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 7 कब आएगी जब आप डाइस को रोल करो। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं डाइस की बात की जाऊँ, छक्के की बात की जाऊँ, तो उसमें जो है वो अगर मैं आपके पास डाइस की बात करूँ, छक्के की बात करूँ, तो उसमें ओनली जो है वो 6 तक होती है वैल्यू। ठीक है, उसमें ओनली 6 तक होती है। और अगर मैं 7 की बात करूँ तो डाइस में तो 7 होता ही नहीं है। ठीक है, अगर की बात करूँ, ये क्वेश्चन अगर से सॉल्व हो जाएगा कि 7 तो आपके पास होता नहीं है डाइस में। दूसरी बात अगर मैं बताऊँ तो प्रोबेबिलिटी जो होती है ना वो आपके पास जो है वो ये होता है, प्रोबेबिलिटी का जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा जो आपके पास जो है वो आप प्रोबेबिलिटी को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हो। किस तरह से डिफाइन करते हो, प्रोबेबिलिटी को नेगेटिव भी नहीं होती और प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी 1 से ज़्यादा भी नहीं होती। ये बात याद रखने वाली, इस बात को याद रखिए हुए। अभी कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लाना है प्रोबेबिलिटी में, तो इवन नंबर कौन कौन से आता है आपके पास डाइस के अंदर, 2, 4, 6। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में नहीं होती और प्रोबेबिलिटी कभी भी आपके पास जो है वो 1 से बड़ी नहीं होती। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो आपके पास होगा नॉट डिफाइन, क्योंकि जो है वो अगर 0 होता, ठीक है, अगर जो वो 0 होता तो इसका जो है वो राइट ऑप्शन 0 होता। बट अभी यहाँ पर जो है वो आपके पास लिखा हुआ है नॉट डिफाइन, तो ये उस लिहाज से करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। बट इसका जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो 0 होगा। तो आज हमने तमाम एमसीक्यूज